क्या यूज करते हैं आप ट्रेडिंग में? इंडिकेटर्स, RSI, बोलिंजर बैंड या और भी बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, या फिर सिर्फ आप चार्ट पैटर्न्स देखते हैं? और चार्ट पैटर्न्स देखते हैं तो एक कॉमन वर्ड हर जगह काम में आता है और उसका नाम है प्राइस एक्शन। अब ये होता क्या है? प्राइस एक्शन आखिर ट्रेडिंग में किस तरीके से काम होता है? पहली चीज तो मेन चीज ये आती है कि प्राइस एक्शन होता क्या है, इसको यूज कैसे करेंगे। तो देखो, इसमें दो चीज है। प्राइस एक्शन खुद में एक, अगर दो वर्ड यूज करें, एक प्राइस आ गया, दूसरा एक्शन आ गया। मतलब जो प्राइस में जो मूवमेंट आ रहा है उसके बिहाफ पे जो ट्रेडिंग करेंगे अपन, उसी के बारे में प्राइस एक्शन का यूज करेंगे। अब जितने भी इंडिकेटर्स हैं वो सारे के सारे प्राइस को फॉलो करते हैं। इसका मतलब सारे के सारे इंडिकेटर्स उसके पीछे पीछे चलते हैं। तो एक कहावत है ना, भाव भगवान है। भाव को, प्राइस को, अगर उसी को अपन पहले से प्रिडिक्ट करने लग जाए, उसके नेचर को पहचानने लग जाए कि प्राइस क्या कर रही है और आने वाले टाइम में क्या हो सकता है, क्या संभावनाएं बनती है, तो अपन उससे थोड़ा बहुत रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। तो ये है प्राइस एक्शन की कहानी। तो नमस्कार, चलो जी आ गए हैं एक नया वीडियो लेके, और आज का अपना वीडियो है वो है प्राइस एक्शन पे। अब प्राइस एक्शन में बहुत जगह आपने वीडियो देखे होंगे, बहुत लोगों के मुंह से सुना होगा कि प्राइस एक्शन किंग है, प्राइस एक्शन के दम पे किया करो, इंडिकेटर्स किसी काम के नहीं है, ये वाला यहाँ पे ऐसा प्राइस एक्शन बन रहा है इसलिए किया। लेकिन एक चीज समझ में नहीं आती कि आखिर होता क्या है ये प्राइस एक्शन। हम शुरुआत करें तो कहाँ से करें? बहुत सारे लोग हैं जिनके कोर्स चल रहे हैं, सारी चीजें चल रही है, वो एक एडवांस लेवल पे पहुंच जाते हैं। अगर बेसिक से प्राइस एक्शन देखनी हो तो क्या करें हम, कहाँ से सीखें और किस तरीके से सीखें? तो आज हम इस वीडियो में प्राइस एक्शन का एक बेसिक नॉलेज है उसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद में एडवांस तक पहुंचने के लिए एक वीडियो में काम नहीं चलेगा, क्योंकि लंबा टॉपिक है ये, तो थोड़ा गहन अध्ययन करने के लिए और वीडियो की जरूरत पड़ेगी। तो अपन एक काम करेंगे, इस वाले वीडियो में एक बेसिक जानकारी ले लेते हैं, इसके बाद में धीरे धीरे इसको एडवांस लेवल तक पहुंचा देंगे और इस सीरीज में अपन कुछ वीडियो और ऐड कर देंगे। कोशिश करेंगे वीक में 2 वीडियो बनाने की, अदरवाइज एक वीक में एक वीडियो अपन जरूर बनाएं, अच्छा वीडियो बनाएं जिसको अपन प्राइस एक्शन को प्रॉपर तरीके से समझ सकें। तो चलो ठीक है, प्राइस एक्शन के बारे में बात करने के लिए और इसको समझने के लिए अपन चलते हैं स्क्रीन पे। तो ये अपन स्क्रीन पे आ गए हैं। सबसे पहले हमें एक चीज देखनी होती है कि आखिर प्राइस एक्शन में काम क्या करता है, क्या चीज होती है प्राइस एक्शन, किस तरीके से काम करता है। तो देखो, प्राइस अगर मूवमेंट कर रही है तो प्राइस के मूवमेंट के लिए हमारे पास दो चीज चाहिए, दो लोग चाहिए। अगर प्राइस ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी तो वहां पे एक आते हैं अपने पास बायर, एक आते हैं अपने पास सेलर। अब इन चीनों दोनों में क्या होती है, एक फाइट होती है। ठीक है, फाइट होती है। इनमें जो भी स्ट्रॉन्ग होता है वो मार्केट को अपने फेवर में ले जाता है। तो अगर बायर स्ट्रॉन्ग है तो प्राइस क्या जाएगी, अप जाएगी, और सेलर अगर स्ट्रॉन्ग है तो प्राइस क्या जाएगी, डाउन जाएगी। ये बेसिक चीज है, ये समझने वाली चीज है। अब ये किस तरीके से काम करेंगे, अगर बायर कोई आ रहा है तो क्यों आ रहा है, सेलर कोई आ रहा है तो क्यों आ रहा है, और यहाँ ये चीज आती है साइकोलॉजी में। ठीक है, यहाँ ये साइकोलॉजी का मैटर आ जाता है। तो यहाँ पे थोड़ी सी साइकोलॉजी का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आखिर बायर कोई आ रहा है तो क्यों आ रहा है, सेलर आ रहा है तो क्यों आ रहा है, यहाँ साइकोलॉजी का मैटर होता है। और कोई बायर आ रहा है तो इसी लेवल पे बाय क्यों कर रहा है, कोई सेलर आ रहा है तो इसी लेवल पे सेलर क्यों कर रहा है। तो ये वाली चीजें अपन को कुछ मैटर करती है। तो यहाँ पे देखो अपने पास कुछ चीजें हैं जो ध्यान रखने वाली बात है। सबसे पहले हमें जो देखना है वो देखना है कि मार्केट हमेशा एक ट्रेंड में चलता है। ठीक है, मार्केट एक ट्रेंड में चलता है। ये 3 तरह के होते हैं। ठीक है, एक हो जाएगा अपने पास साइडवेज हो जाएगा, एक अपने पास हो जाएगा डाउन ट्रेंड हो जाएगा, और एक हो जाएगा अपने पास अप ट्रेंड। ठीक है, ये 3 तरीके से होगा। अब ये जो साइडवेज मार्केट है इसमें एक प्योरली साइडवेज होगा और एक होगा वोलेटाइल। अपन धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे बात करते जाएंगे। तो सबसे पहले अपन को ट्रेंड देखना है कि मार्केट कौन से ट्रेंड में है। इसके बाद में हमें क्या चाहिए, एंट्री लेनी है। तो एंट्री कहाँ पे ली जाती है, देखो सारी की सारी एंट्री जो ली जाती है वो ली जाती है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो आपको इन दोनों चीजों का भी पता होना चाहिए कि सपोर्ट क्या होता है और रेजिस्टेंस क्या होता है। सपोर्ट वो वाला एरिया होता है जहां पे डिमांड बढ़ती है, यानी बायर्स ऐड होते हैं। रेजिस्टेंस वो वाला एरिया होता है जहां पे सप्लाई बढ़ती है, यानी सेलर्स बढ़ते हैं। इसके बाद में जो नंबर 3 पे आती है, अब ये वाली चीजों का अपन पता कैसे करेंगे, सपोर्ट कहाँ है, रेजिस्टेंस कहाँ है, इसका पता कैसे करेंगे। इसके लिए हम क्या देखते हैं, कैंडल स्टिक देखते हैं। कैंडल स्टिक देखते हैं। अगर आप कैंडल स्टिक के बिना ट्रेड कर रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। कैंडल स्टिक्स के बिना अपन ट्रेड नहीं कर सकते। कैंडल स्टिक्स क्या होती है इसके बारे में एक बेसिक जानकारी होगी, इसमें वीडियो में अपन ले लेंगे। कैंडल स्टिक्स कई तरह की होती है, एक सिंगल कैंडल स्टिक होगी, डबल होगी, ट्रिपल होगी। इस तरीके से कैंडल स्टिक्स के कुछ पैटर्न बनते हैं, तो उनके बारे में अपन बात करेंगे। इसके बाद बनेंगे इन कैंडल स्टिक्स की मदद से बनेंगे क्या बनेंगे, चार्ट पैटर्न्स बनेंगे। चार्ट
पैटर्न बनेंगे। ये वाली चीज है। अगर बेसिकली देखा जाए तो ये चार चीजें हमको प्राइस एक्शन में पढ़नी होती है, इन्हीं चीजों पे ध्यान देना होता है। वैसे अगर इन चारों चीजों को ले तो बहुत लेंथी चीज हो जाती है, लेकिन यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो अपनी काम की होने वाली है, सिर्फ अपन उन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो ये चार चीजें हैं। अब जो सबसे पहले बेसिक चीज आती है कि देखो ट्रेंड क्या होता है। ट्रेंड के लिए एक चीज देखो, अगर प्राइस ऊपर जा रही है तो यहां से अगर ऊपर जाना स्टार्ट किया तो प्राइस इस तरीके से ऊपर जाती है, इस तरीके से प्राइस ऊपर जा रही है। अब ये वाले कभी भी प्राइस इस तरीके से ऊपर नहीं जाएगी आपको, कभी भी नहीं, आपको कभी प्राइस इस तरीके से ऊपर जाती हुई दिखेगी। तो आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि प्राइस अगर ऊपर जा रही है तो किस तरीके से प्राइस ऊपर जाती है, तो ये वाला है। अब यहाँ पे जो ये स्विंग बन रहा है, ये स्विंग बन रहे हैं, इन स्विंग के बहुत हेल्प होती है जब भी मार्केट ऊपर जाता है या फिर अगर मार्केट डाउन साइड में आता है, तो ये वाले स्विंग इस तरीके से बनते हैं। तो यहाँ पे अपने जो रेजिस्टेंस बन रहे हैं ना, वो इस तरीके से ये रेजिस्टेंस बनते जा रहे हैं, जहाँ पे सेलर्स ऐड होते जा रहे हैं, जहाँ पे स्विंग नीचे की तरफ ब्रेक करते जा रहे हैं, वो रेजिस्टेंस बनते जा रहे हैं। और यहाँ पे जो सपोर्ट, जहाँ से प्राइस सपोर्ट लेके ऊपर जा रही है, ये स्विंग्स बनते जा रहे हैं, अपने सपोर्ट बनते जा रहे हैं। तो ये अपना एक ट्रेंड है, मार्केट एक ट्रेंड में मूवमेंट करता है, ये अपने ट्रेंड है। अपन को इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। साइडवेज जो मार्केट होगा वो कुछ इस तरीके से चलेगा, न ऊपर जाएगा न नीचे जाएगा, एक इस तरीके से एक रेंज में चलता है और इसी रेंज में चलता रहता है। वोलेटाइल जो मार्केट रहता है, जो रेंज में ही चलेगा, लेकिन वो थोड़ा मूवमेंट स्विंग्स बड़े बड़े होंगे, उनके स्विंग्स थोड़े से बड़े बड़े होंगे इस तरीके से। तो ये वाला अपना वोलेटाइल मार्केट होता है। तो हमें क्या देखना है, ट्रेंड देखना है। सबसे पहले ट्रेंड डिसाइड करना है कि ट्रेंड कैसा है। इसके बाद में क्या देखना है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के, सपोर्ट कहाँ है और रेजिस्टेंस कहाँ बन रहा है। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस का पता करने के लिए क्या होता है, कैंडलस्टिक्स का यूज करते हैं, प्लस उनकी हिस्टोरिकल चार्ट देखते हैं अपन। क्या देखते हैं, हिस्टोरिकल चार्ट। हिस्टोरिकल चार्ट हमें बताते हैं कि यहाँ पे सपोर्ट है और यहाँ पे रेजिस्टेंस है। इसलिए कभी भी आप कोई भी एरिया देखना हो तो पुराने टाइम पे वहां पे सपोर्ट लिया था कि नहीं लिया था, वहां पे रेजिस्टेंस फेस किया था कि नहीं किया था। तो जहां पे सपोर्ट लेता है, एक चीज याद रखना, जहां पे भी सपोर्ट लेता है वहां से प्राइस क्या करती है, अपसाइड में जाती है। और जहां से रेजिस्टेंस फेस करता है वहां से प्राइस क्या करती है, डाउन साइड में आती है। डाउन साइड में आती है, साइडवेज का बना दिया मैंने, इस तरीके से डाउन साइड में आती है। तो सपोर्ट पे प्राइस सपोर्ट लेगी और अपसाइड में जाना स्टार्ट करेगी। रेजिस्टेंस पे प्राइस एक रेजिस्टेंस फेस करती है, बाधा फेस करती है और वहां से प्राइस गिरना स्टार्ट हो जाती है। अब इसके बाद में कैंडलस्टिक को देख लिया और ये चार्ट पैटर्न है। चार्ट पैटर्न हम उनको ट्रेंड के दौरान बताते हैं कि देखो अगर ये चार्ट पैटर्न बन रहा है, इसका मतलब यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकती है। ये चार्ट पैटर्न बन रहा है तो यहाँ से प्राइस नीचे जा सकती है। ये अपनी बेसिक चीजें हैं जो प्राइस एक्शन के बारे में ध्यान रखने वाली चीजें हैं, जो टेक्निकल चीजें हैं, ये समझने वाली है। इसके बाद में भी अगर आप चाहते हो कि हम प्रॉफिटेबल बने, तो उसके लिए कुछ चीजें और काम करेगी, जिनमें मैंने एक चीज बताई थी, साइकोलॉजी आएगी इसमें। दूसरी चीज जो आएगी आपकी, वो मनी मैनेजमेंट आएगा। मनी मैनेजमेंट आएगा। आपको अगर ये पता नहीं है कि अपनी रिस्क कितनी लेनी है, कितनी कैपिटल इसमें डिप्लॉय करनी है, कितनी नहीं करनी है, उस चीज का ध्यान रखना है। और तीसरी और फाइनल चीज जो आती है वो आता है रिस्क मैनेजमेंट। आपको अपनी रिस्क मैनेज करना आना चाहिए, बिना रिस्क मैनेजमेंट के काम नहीं चलेगा। हो सकता है आपकी स्ट्रेटजी बहुत अच्छी है, आपके लगभग 90% टाइम आपके टारगेट हिट होते हैं, 10% टाइम आपके एसएल हिट होते हैं। स्टॉप लॉस जरूरी है, यहाँ टारगेट है, ये टारगेट हिट होते हैं वो 10%। लेकिन अगर आपके टारगेट 10-10 रुपए के हैं और आपके स्टॉप लॉस 50-50 रुपए के हैं, तो आप कभी पैसा नहीं कमा सकते। कैसे कमाओगे आप, नहीं कमा सकते, 4 गुना जा रहा है आपका। तो यहाँ भी आपका रिस्क मैनेजमेंट भी होना चाहिए कि देखो मैं अगर रिस्क लूंगा 1 रुपए की, तो एटलीस्ट मेरे पास टारगेट जो रिवार्ड आएगा वो तो 2 RS तो आना ही चाहिए, डबल आना चाहिए। तो ये वाली चीज है। कभी भी मनी मैनेजमेंट की जो बात आती है, तो मैं कोई भी ट्रेड ले रहा हूँ तो इसमें मेरी पूरी कैपिटल डिप्लॉय नहीं कर सकता। इस तरीके से इन चीजों को भी ऐड किया जाता है और अपन फिर ट्रेड करते हैं। इंडिकेटर्स की बात आती है तो कभी कंफर्मेशन के लिए आप इंडिकेटर यूज करना चाहो तो प्राइस एक्शन के साथ मिक्स कर सकते हो कभी कभार, अगर कंफर्मेशन के लिए सिर्फ देखना है तो, या फिर आप अलग से कोई स्ट्रेटजी बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। बाकी बेसिकली अपने पास 4 चीज आएगी। हमें ट्रेंड का ध्यान रखना है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ध्यान रखना है, इसके बाद में कैंडलस्टिक्स का ध्यान रखना है और लास्ट आते हैं अपने पास चार्ट पैटर्न्स। ये चाहिए, चारों चीजों के बारे में ध्यान रखना है। अब अपन आते हैं सबसे पहले कि कैंडल क्या होती है। जिनको नहीं पता कैंडल क्या होती है, छोटा थोड़ा सा वीडियो बड़ा बनेगा, कोशिश करेंगे छोटे में मैनेज करने की। लेकिन देखो कैंडल ये इस तरीके से, अब ये वाली एक कैंडल है, मैं इसको एक बार के लिए डेली में कन्वर्ट कर देता हूं। चलो भैया ये डेली। अब देखो ये कैंडल है, यहाँ पे आपको 2 तरह की कैंडल दिख रही है, एक रेड कैंडल दिख रही है और एक ग्रीन कैंडल दिख रही है। ग्रीन कैंडल का मतलब है ये वाली कैंडल है जो ग्रीन है वो क्या है, बुलिश कैंडल है। ये वाली
कैंडल है बुलिश, कुछ वर्ड्स हैं वो भी आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, बुलिश है, और ये जो रेड कैंडल है ये है बियरिश है, बियरिश है। बुलिश का मतलब प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है, बियरिश का मतलब प्राइस नीचे की तरफ जा रही है। ये चीज अपन को ध्यान रखना है। अब देखो कैंडल क्या बताती है, कैंडल हमको बेसिकली 4 इंफॉर्मेशन देती है। 4 इंफॉर्मेशन देती है का मतलब है कि इस कैंडल की अगर बात करें तो ये जो इसका, सबसे पहले अपन को क्या देखना है, सबसे पहले उसका कलर देखना है। अगर ये ग्रीन है, अगर ये कैंडल ग्रीन है तो इसका मतलब प्राइस ओपनिंग इसकी नीचे की तरफ हुई है, तो ये वाला एरिया जहां ये कैंडल स्टार्ट होती है वो वाला है इसका ओपनिंग प्राइस, और जहां पे ये कैंडल की बॉडी ये वाला जहां क्लोज हो रहा है, ये बॉडी ये वाला है अपना क्लोजिंग एरिया, ग्रीन वाला एरिया पूरा। इसके अलावा आप देख रहे होंगे, अगर मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ तो कुछ चीजें दिखाई देगी इसमें। देखो ये वाली कैंडल, इसके आप ये कैंडल है, इस कैंडल के साथ क्या दिखा रहा है, यहाँ पे एक छोटा सा, देखो ये वाला एरिया और दिख रहा है, तो ये वाला क्या बोलते हैं इसको, देखो इस वाली चीज को बोलते हैं अपन बॉडी, ठीक है। ये बॉडी बनी हुई है, यहाँ अपनी ओपनिंग हुई थी, यहाँ अपनी क्लोजिंग हुई है, प्राइस कहाँ गई है, ऊपर की तरफ गई है। ये वाली जो विक बनी है इसका मतलब इसको बोलते हैं विक, इस चीज को जो दिख रही है आपको इसको बोलते हैं विक या शैडो, शैडो बोलते हैं। यहाँ भी है ऊपर की तरफ भी, मतलब प्राइस जब ओपन होने के बाद एक बार नीचे तक यहाँ तक आई थी, इस लेवल तक आई थी, प्राइस यहाँ ओपन हुई है, इसके बाद में इस लेवल तक आई, फिर वापस ऊपर चलेगी, ऊपर जाती गई इस लेवल तक गई, और फिर लास्ट में नीचे थोड़ा सा नीचे आके इसने क्लोज कर दिया, थोड़ा सा नीचे आके इसने क्लोज कर दिया। तो ये इसका क्या हो गया, लो पॉइंट हो गया, और ये इसका क्या हो गया, हाई पॉइंट हो गया। यहाँ पे क्या है, ओपनिंग है, इसका ओपनिंग एरिया है, और यहाँ पे क्या है, इसका क्लोजिंग है, क्लोजिंग। तो ये 4 जानकारी अपन को देती है एक कैंडल, क्या देती है, ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, इसका हाई, इसका लो, और ये इसकी बॉडी है, और ये एक ग्रीन कलर की कैंडल है, इसका मतलब प्राइस डाउन साइड से अप साइड की थी, यानी ओपनिंग इसकी नीचे है, क्लोजिंग इसकी ऊपर है। ये कैंडल की बेसिक जानकारी मैंने आपको दे दी। इसके अलावा आपको कुछ ध्यान नहीं रखना। रेड कलर की कैंडल में कहाँ हुई है, ओपनिंग यहाँ हुई है ऊपर की तरफ, और क्लोजिंग कहाँ हुई है, नीचे की तरफ। बस इतना सा ध्यान रख लो, अगर आप बिल्कुल न्यू हो तो इतना सा ध्यान रख लो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अपन बेसिक से पढ़ेंगे, सारी चीजें एक एक जैसे जैसे क्लास स्टार्ट होगी वैसे वैसे बात करेंगे। अब देखो प्राइस कैसे बिहेव करती है, किस तरीके से चलती है, अपन इसी चार्ट पे देख लेते हैं। मैं इस चार्ट को एक बार के लिए छोटा कर देता हूँ। ये अपने पास डेली चार्ट है, डेली की बजाय अगर मैं वीकली करता हूँ तो देखो आपको और क्लियर होगा। यहाँ से चार्ट अपन एक वीकली का मतलब हो गया एक कैंडल एक वीक की है, 5 दिन में जाके बनी है, एक वीक में बनी है ये, ठीक है। डेली का मतलब एक दिन में, इसको अपन टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए वीकली चार्ट। अब यहाँ पे देखो सबसे पहली क्या बात है, हमने देखा था कि जो भी चार्ट बनता है उसमें अपन क्या देखते हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं उसका, हिस्टोरिकल। अब ये वाला 2020 वाला अपना कोरोना था, यहाँ से प्राइस ऊपर जाना स्टार्ट करी, प्राइस ऊपर जा रही है, और प्राइस देखो जिस जिगजैग की बात कर रहे थे पर उसी जिगजैग में जा रही है, ऐसे आई फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर यहाँ थोड़ा कंसोलिडेशन किया, फिर नीचे, फिर यहाँ से एक अच्छे खासा ऊपर गई, फिर यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लिया, और यहाँ से प्राइस गिरना स्टार्ट हुई, फिर वापस गिरती है, तब भी इसी फेज में गिरती है, अप डाउन, फिर ये वापस इस लेवल पे आ गई। अब मैंने 2 लाइन मार्क कर रखी, ये वाले 2 लाइन मार्क कर रखी। ये मैंने जब आज के लगभग 1-1.5 साल पहले यहाँ पे इसका बाइंग का 3300 के आसपास इसका बाइंग का मैंने किसी को बताया था, तब से ये चार्ट बना हुआ ही पड़ा है। आज देखो कहाँ गया है, मैंने ट्रेड नहीं किया खुद ने, लेकिन हो जाता है ये वाली सारी चीजें। अब मैंने इसमें क्या किया है, देखो आप एक चीज नोट करोगे कि जब प्राइस ने इस लेवल को ब्रेक किया, यहाँ से जब यहाँ से गिरावट आई थी, इस लेवल को ब्रेक किया, इस लेवल के आसपास आके प्राइस बंद गई है, देख रहे हो आप, इस तरीके से ये प्राइस बंद गई, एक साइडवेज हो गया। इसी को बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं, साइडवेज, कि प्राइस एक साइडवेज मार्केट में चली गई। यहां से जैसे इसने ब्रेकआउट दिया, ऊपर गई, फिर इसने वापस नीचे आया, फिर ये जो वापस नीचे इस एरिया को टच किया है, इसको बोलते हैं अपन क्या, रीटेस्ट। अगर ये रीटेस्ट कर देता है तो कंफर्मेशन मिल जाता है कि अब यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकती है। फिर एक अच्छा खासा ऊपर गई यहाँ से, और यहाँ पे इसने एक वापस गिरावट आना स्टार्ट हुआ, और ये गिरावट आने से पहले देखो कुछ ना कुछ पैटर्न जरूर बनते हैं। अगर आप चार्ट पैटर्न्स के बारे में जानते हो तो आपको दिख जाएगा, कैंडलस्टिक का पता भी चल जाएगा, चार्ट पैटर्न्स का भी दिख जाएगा। हमने क्या देखा है यहाँ पे, हमने एक चीज देखी कि प्राइस ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई। इस तरीके से ये बन रहा है यहाँ पे एक एम पैटर्न। तो ये कौन से चार्ट की बात कर रहे थे अपन, चार्ट पैटर्न्स की। अगर आप चार्ट पैटर्न्स के बारे में देखोगे तो यहाँ पे चार्ट पैटर्न्स बन रहे हैं। प्राइस अब नीचे आना स्टार्ट की, और देखो जहां से इसने प्रीवियस टाइम पे टाइम स्पेंड किया था काफी सारा, तो ये वाला एरिया क्या हो रहा है, प्राइस नीचे आ रही है, फिर ऊपर जा रही है, फिर प्राइस नीचे आ रही है, फिर ऊपर जा रही है, फिर प्राइस नीचे आ रही है, फिर ऊपर जा रही है। तो जहां से प्राइस नीचे आके ऊपर जा रही है तो ये बन गया इसका सपोर्ट, ये इसका क्या बन गया है, सपोर्ट। अब नेक्स्ट टाइम पे इन फ्यूचर जब भी इस लेवल के आसपास आएगी तो एक मान्यता है
ये मान्यता है, गारंटेड नहीं है कि यहाँ से फिर से ये सपोर्ट लेगी, यहाँ से फिर से सपोर्ट लेगी। और क्या किया है इसने अब की बार, इसने अब की बार वही चीज की है। जब प्राइस यहाँ से डाउन आना स्टार्ट करी, इसी लेवल के आसपास टच किया इसने, प्राइस ऊपर चलेगी, फिर से नीचे आई, फिर यहाँ टच किया, फिर प्राइस ऊपर चली गई, फिर से नीचे आई, फिर प्राइस टच किया, फिर उससे ऊपर चली गई। अब देखो यहाँ पे फिर से एक पैटर्न बन गया है, जो जिसको अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डब्ल्यू पैटर्न। जैसे यहाँ एम पैटर्न बना था, यहाँ डब्ल्यू पैटर्न। अब प्राइस को अगर नीचे जाना होता है तो बहुत ज्यादा वेट नहीं करती है, और अगर अपने प्रीवियस स्विंग के ऊपर चली जाती है, ये स्विंग के ऊपर चली गई, तो फिर यहाँ से अपसाइड में मूवमेंट आना स्टार्ट कर दिया। यहाँ से ये प्रीवियस रेजिस्टेंस था, जैसे इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद देखो कैंडल कितनी बड़ी कैंडल बनी है, ये ब्रेकआउट। फिर यहाँ से प्राइस ऊपर गई, यहाँ थोड़ा सा नीचे एक हैमर कैंडल बनी, फिर डाउन अपसाइड, फिर डाउन, और फिर एक और डब्ल्यू पैटर्न यहाँ बना, और फिर प्राइस एकदम अच्छी खासी अपसाइड में चली गई। इस तरीके से प्राइस किसी ना किसी पैटर्न को फॉलो करती है, किसी भी ट्रेड में हो। अब जैसे अगर ये वाला एरिया था, साइडवेज का एरिया था, ये वाला एरिया था, ये साइडवेज का एरिया था, ये अप ट्रेंड था, ये अपना डाउन ट्रेंड था, फिर से अप ट्रेंड आया, और ये फिर से अभी भी क्या चल रहा है, अप ट्रेंड में ही चल रहा है। तो प्राइस कैसे चलती है, एक अप ट्रेंड में जाएगी, फिर वहां से हो सकता है डाउन ट्रेंड में आए, फिर हो सकता है साइडवेज जाए, फिर वहां से अप ट्रेंड में आए। इस तरीके से प्राइस अपने ट्रेंड के हिसाब से चलती रहती है। और देखो इसमें क्या रहता है, कुछ थ्योरी है, वो थ्योरी क्या कहती है कि सबसे पहले कौन सा जोन आता है, एक आता है सपोर्ट करें तो ये एक्यूमुलेशन जोन है, जहां पे कुछ लोग, जो बड़े लोग हैं, जिनको पहले पता चल जाता है कि सपोर्ट आ रहा है, वो यहाँ छोटी छोटी क्वांटिटी में बाय करते हैं, तो प्राइस में बहुत ज्यादा मूवमेंट आता नहीं है। प्राइस नीचे आती है, फिर ऊपर चली जाती है, यहाँ फिर बाय करते हैं वो लोग, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर चली जाती है, फिर बाय करते हैं, फिर नीचे आएगी, फिर बाय करेंगे, फिर ऊपर चली जाएगी। इस तरीके से प्राइस जाने लग जाएगी। फिर एक टाइम के बाद में यहाँ थोड़ी सी बड़ी क्वांटिटी में बाइंग होती है, ऊपर जाना स्टार्ट करती है। जैसे ऊपर जाना स्टार्ट करती है, बहुत सारे लोग देखते हैं इसको, और यहाँ पे क्या फिर आता है, पार्टिसिपेशन बढ़ जाता है, पार्टिसिपेशन यहाँ पे बढ़ जाएगा, बहुत सारे और लोग, तो प्राइस क्या करेंगे, अपसाइड 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 जाने लगे। अब देखो जिन्होंने यहाँ बाय किया था, यहाँ बाय किया था, यहाँ बाय किया था, यहाँ बाय, तो कुछ लोग तो वो भी होंगे जो छोटा छोटा प्रॉफिट बुक करना चाहेंगे, तो वो क्या करेंगे, सेल करना स्टार्ट करेंगे। तो सेल करेंगे तो क्या करेंगे, प्राइस डाउन साइड में आएगी। प्लस कुछ जो ट्रेडर होते हैं जो सेल करते हैं, वो सेलर ओवरहेड हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो एक्यूमुलेशन जोन स्टार्ट हुआ था, एक्यूमुलेशन वाला जोन स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे क्या स्टार्ट हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन, और जैसे डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होगा, प्राइस फिर से डाउन साइड आने लगेगी, और डिस्ट्रीब्यूशन में फिर पार्टिसिपेशन सेलिंग की साइड बढ़ेगा, तो प्राइस डाउन 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 जाने लग जाएगी। फिर से यहाँ पे कौन सा फेज आएगा, नया एक्यूमुलेशन जोन आएगा, फिर से एक्यूमुलेशन जोन आएगा, फिर से पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, फिर से प्राइस ऊपर जाएगी। इस तरीके से सारा का सारा प्राइस एक्शन काम करता है। तो हमें क्या चीजों में ध्यान रखना है कि सपोर्ट एरिया कौन सा है, और सपोर्ट एरिया अपन को कैसे पता चलेगा, उसकी हिस्टोरिकल चार्ट हमको बताएगा कि सपोर्ट एरिया कौन सा है। इसके बाद में क्या है, कैंडल स्टिक्स हमको बताएगा कि एंट्री हमें कब लेनी है। कैंडल स्टिक्स की मदद से हमको थोड़ी सी हेल्प और मिल जाएगी कि एंट्री हमको कब लेनी है। दूसरी चीज चार्ट पैटर्न्स हमको बताएंगे कि ये ट्रेंड कंटिन्यू रहने वाला है, नहीं रहने वाला, वहां से प्राइस एक्शन चेंज होने वाला है या नहीं होने वाला, ये सारी चीजें बताएगा। यहाँ पे जो साइकोलॉजी काम करती है वो इस तरीके से काम करती है कि एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है, जो भी ये मूवमेंट आ रहा है, ये मूवमेंट किसकी वजह से आ रहा है, ये मूवमेंट अप साइड में अगर प्राइस जा रही है तो वो जा रहा है बायर्स की वजह से, अगर डाउन साइड में प्राइस जा रही है तो वो आ रहा है सेलर्स की वजह से। अब देखो यहाँ भी कई तरह के बायर्स होते हैं, कई तरह के सेलर्स होते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनको छोटा सा प्रॉफिट चाहिए, प्राइस थी 100 रुपए पे, 100 रुपए पे 110 चली गई, ये कुछ लोग थे यहाँ पे जिन्होंने 100 पे बाय किया था, उनको 10 रुपए का प्रॉफिट चाहिए था, वो बेचेंगे और सेल करेंगे, तो थोड़ी प्राइस हो सकता है 108 तक आ जाए। जिनको यहाँ से मिस हो गया था और वो 110 जाते हुए देख रहे थे, 108 पे आई तो उनको लगा चलो ठीक है कुछ तो सस्ता मिला अपन को, तो वो क्या करेंगे, फिर बाय करेंगे। तो वहां पे फिर यहाँ पे क्या हो जाएंगे, बायर साइड हो जाएंगे, प्राइस फिर से ऊपर चली जाएगी, 115 पे चली गई। जिन्होंने यहाँ पे 110 के आसपास या 108 के आसपास बाय किया होगा, यहाँ पे बाय किया होगा, वो फिर से सेल करेंगे, प्राइस फिर से नीचे आएगी, फिर से सपोज करते हैं कि 112 पे आ गए। फिर जिन्होंने मौका मिस हो गया होगा, कुछ और न्यूज आई होगी, कुछ रिजल्ट आए होंगे, जिनको लग रहा होगा कंपनी अच्छा कर रही है, अच्छा रिजल्ट आ रहा है, तो प्राइस फिर यहाँ से बायर साइड हो जाएंगे, फिर क्या होगा, प्राइस इस तरीके से ऊपर जाएगी। तो ये इस तरीके से प्राइस अब जाएगी, फिर थोड़ा डाउन, फिर अप, थोड़ा डाउन, फिर अप, फिर थोड़ा डाउन, और ये वाली प्रोसेस इस तरीके से चलती रहेगी। तो ये काम करता है प्राइस एक्शन इस तरीके से। और प्राइस एक्शन में जो सबसे अच्छा रोल होता है वो होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। और ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना आना चाहिए। और आने के लिए क्या करना है, सबसे पहले अपन को हिस्टोरिकल चार्ट देखना है। बेस्ट तरीका यही है कि इसका हिस्टोरिकल चार्ट देखो आप, अगर कहीं से भी प्राइस मूव कर रही है उस लेवल से, इसका मतलब आने वाले टाइम में नेक्स्ट टाइम पे उस लेवल पे प्राइस वापस आएगी, तो वहां से एक मूवमेंट के चांस बनते हैं। ये अपना एक चार्ट था।
अब मैं एक दो चार्ट और देख लेता हूँ कि क्या रियल में ऐसा हो रहा है, जहां प्राइस एक बार टकराती है, जहां से डाउन जाना स्टार्ट होती है, फिर वापस ऊपर आना स्टार्ट होती है, कुछ भी ऐसा होता है क्या। बंधन बैंक देख लेते हैं अपन। देखो इसमें क्या हो रहा है, ये वाला एरिया बहुत बार काम करेगा, बहुत बार काम नहीं करेगा, लेकिन देखो मेन चीज जो हमने बताया, सपोर्ट को आपको कभी भी इस तरीके से ड्रॉ नहीं करना है। सपोर्ट आपको इस तरीके से भी मिल जाएगा कि प्राइस अपसाइड गई, फिर यहाँ डाउन आ गई, फिर अप गई, फिर डाउन आ गई, फिर अप गई, फिर डाउन आ गई। अब ये जो सपोर्ट है, प्राइस तो नीचे आ रही है, ये इसका सपोर्ट ही माना जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनी हुई है। अब की बार स्ट्रेट लाइन नहीं है, इस तरीके से स्ट्रेट लाइन नहीं है, जो सपोर्ट है वो ट्रेंड लाइन में इस तरीके से है। तो यहाँ पे जो इसका लो पॉइंट है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होता जाएगा, और ये अगर इस ट्रेंड में चल रही है, इस चैनल में चल रही है, तो इसका हाई भी धीरे 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 ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। इस केस में देखो क्या है, डाउन आ रहा है, एक यहाँ से एक अप ट्रेंड में गया था, फिर यहाँ से एम पैटर्न बना है। देखो पैटर्न आपको लगभग लगभग हर जगह दिख जाएगा। यहाँ से प्राइस ऊपर गई, थोड़ा डाउन आई, फिर ऊपर गई, फिर डाउन, तो यहाँ एम पैटर्न मिल गया। प्राइस नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर यहाँ से डाउन। तो देखो ये हाई था, इस लेवल पे था, अब हाई क्या हुआ, नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया। लो यहाँ था, अब की बार लो नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया, फिर ऊपर गई, फिर नीचे की तरफ आ गया। अब ये यहाँ भी शिफ्ट हो गया, यहाँ भी शिफ्ट हो गया। ये इसका हाई है, ये हाई है, ये हाई है, ये इसका लो पॉइंट है, लो पॉइंट है, लो पॉइंट है। इस बार ऊपर गया, फिर नीचे आ गया। देखो लो और हाई, अब क्या हो रहा है, हाई प्राइस नीचे की तरफ शिफ्ट होती जा रही है, लो प्राइस भी नीचे की तरफ शिफ्ट होती जा रही है। इसी को बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं, डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड। अब ये एक ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन को ये फॉलो कर रहा है। जब भी इसके आसपास आ रहा है तो यहाँ से डाउन जा रहा है, जब भी इसके आसपास आ रहा है यहाँ से अप जा रहा है, लेकिन न इसके हाई को ब्रेक कर रहा है, इसके लो को ब्रेक करता जा रहा है। यहाँ पे इसने थोड़ा सा कोशिश किया था, तो यहाँ पे क्या हो गया, वोलेटाइल हो गया, अप डाउन अप डाउन, फिर अप, और फिर जैसे इसने ब्रेक किया एक बड़ा मूवमेंट, फिर ये वापस नीचे, और फिर यहाँ पे फिर से एक वोलेटाइल हो गया, फिर इसने ब्रेक किया यहाँ से लेवल, और ये फिर नीचे, अब ये ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है। अब अगर मैं हम प्रिडिक्शन करें यहाँ पे कि बंधन बैंक में क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी बनती है, तो देखो हमने क्या देखा है, प्रीवियस टाइम के हिसाब से देखेंगे अपन कि प्राइस कुछ टाइम के लिए, आप साल भर का देख सकते हो, 2 साल का देख सकते हो, 3 साल का देख सकते हो। हम एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि यहाँ जब आया था इसने तो सपोर्ट लिया था, क्योंकि प्राइस ऊपर गई ना, तो ये सपोर्ट आया, ये सपोर्ट लिया, ऊपर गया। यहाँ पे फिर क्या किया इसने, रेजिस्टेंस लिया, तो ये अपना सपोर्ट हो गया, ये अपने रेजिस्टेंस मार्क कर दिया। प्राइस नीचे आई, फिर यहाँ से ऊपर चली गई, तो अब की बार ये अपना सपोर्ट हो गया, ये अपना पास रेजिस्टेंस हो गया। प्राइस फिर नीचे आई और यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया, और फिर यहाँ पे क्या हुआ अपने पास, फिर से सपोर्ट आ गया और ये रेजिस्टेंस आ गया। अब अपन देखते हैं तो ये रेजिस्टेंस आ गया। ये रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट सेम लेवल पे है, सपोर्ट ये वाला थोड़ा नीचे है, ये दोनों ऑलमोस्ट सेम लेवल पे। नेक्स्ट टाइम अगर इतना हो जाता है कि बायर यहाँ ऐड हो रहे हैं, प्राइस को ऊपर लेके जा रहे हैं, अब यहाँ पे जो बात आती है वो साइकोलॉजी की, आप देखो साइकोलॉजी क्या करिए कि यहाँ जैसे आता है बायर ऐड होते हैं, बायर प्राइस को ऊपर लेके जा रहे हैं, फिर यहाँ क्या हो गए, सेलर ऐड हो गए, यहाँ सेलर प्राइस को नीचे ले आए, फिर बायर ऐड हो गए, बायर प्राइस को ऊपर ले गए। लेकिन अगर बायर हावी होते, इसका मतलब दोनों के बीच में फाइट चल रही है, लेकिन कोई ज्यादा स्ट्रॉन्ग है नहीं यहाँ पे, वो एक ऊपर लेके जाता है, दूसरा नीचे ले आता है, फिर ये ऊपर लेके जाता है, फिर वो नीचे ले आता है, तो ये फाइट चल रही है। यहाँ जो भी स्ट्रॉन्ग होगा प्राइस को अपने फेवर में ले जाएगा। तो यहाँ बने हैं सेलर, ये सेलर हावी है यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ये रेजिस्टेंस, और इस बार इन्होंने यहाँ जो बायर था उस लेवल को ब्रेक कर दिया। ब्रेक करते देखो जितना बड़ा ये लेवल था, ये वाला लेवल इतना ही बड़े के आसपास की यहाँ गिरावट आ गई, और ये सीधी गिरावट आ गई। यहाँ से इसने अपसाइड मूवमेंट देना स्टार्ट किया, तो अब की बार अपने पास सपोर्ट बन गया है लगभग 170 से 180 के आसपास, ये वाला लेवल से। अब यहाँ पे अगर सेलर हावी होते तो प्राइस को और नीचे लेके जाते, नहीं लेके जा रहे, यहाँ डाउन, फिर अपसाइड में गई, फिर डाउन, फिर अपसाइड में चली गई, तो यहाँ पे फिर से एक इसी तरह की रेंज बन रही है। अब अगर यहाँ पे सेलर हावी होंगे तो इस लेवल को ब्रेक कर देंगे, 190 के आसपास का लेवल, इस लेवल को ब्रेक कर देंगे तो ये नीचे जाना स्टार्ट हो जाएगा, और शायद हो सकता है 170 से नीचे भी अपने को देखने को मिल जाए आने वाले टाइम में। तो अगर इस लेवल को ब्रेक करता है 190 के आसपास तो हमें 170 के नीचे देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर इस लेवल को ब्रेक कर देता है, इस लेवल को जो कि है शायद 115 के आसपास, 215 के आसपास, अभी 207 पे चल रहा है, अगर इस लेवल को ब्रेक कर देता है तो यहाँ से तुरंत एक बाइंग आएगी, और हो सकता है हमको 260 जल्दी ही देखने को मिल जाए, 260 का लेवल। यहाँ पे अगर सेलर फिर से हावी होंगे तो प्राइस को नीचे लेके आएंगे, हावी नहीं होंगे और इस लेवल को फिर से ब्रेक कर देते हैं तो इसका मतलब यहाँ पे जो सेलर थे उन्होंने क्या मान ली, हार मान ली उन्होंने, और ये प्राइस आपको जल्दी ही 320 देखने को मिल जाएगी, 310 से 320 देखने को मिल जाएगी, इस प्राइस में इसी तरीके से अपसाइड में जाता रहा। तो ये प्राइस एक्शन है, इस तरीके से अपन प्राइस एक्शन को काम में लेते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे कैंडलस्टिक्स हैं, बहुत सारे चार्ट पैटर्न्स है, जैसे मैंने कुछ चार्ट पैटर्न्स का यहाँ पे जिक्र किया, एक एम पैटर्न हो गया, एक डब्ल्यू पैटर्न हो गया, इसके अलावा और बहुत सारे चार्ट पैटर्न है। जब अप ट्रेंड में चल रहा होता है मार्केट, इस तरीके से ट्रेंड में चल रहा होता है तो वहां एक पोल बन जाएगा,
फिर एक थोड़ा सा फ्लैग बन जाएगा, फिर यहाँ मूवमेंट देगा, फिर इसके बाद में ब्रेकआउट दे देगा। एक हमें कप एंड हैंडल पैटर्न देखने को मिल जाएगा। हमने जो डब्ल्यू और एम पैटर्न देखने की बात कर ली, हमें ट्राइंगल्स देखने को मिल जाएंगे, बहुत सारे ट्राइंगल्स इस तरीके से देखने को मिलेंगे जिसमें प्राइस मूवमेंट करती रहेगी, कंसोलिडेशन फिर ब्रेकआउट देगा, अप साइड में चला जाएगा। हमें कुछ डायमंड्स टाइप की शेप देखने को मिलेगी जहाँ पे प्राइस कुछ इस तरीके से मूवमेंट करेगी और फिर जब ब्रेकआउट देगी तो अच्छा खासा, और ब्रेकडाउन देगी तो अच्छा खासा मूवमेंट जाएगा। तो ये प्राइस एक्शन ट्रेडिंग है। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग किसी एक क्लास में या किसी एक वीडियो में समझना आसान नहीं, मुश्किल है। बस यहाँ पे आपको कुछ चीजें हैं जो रूल बनाने हैं, वो रूल कुछ इस तरीके से बनाने हैं कि हमको सपोर्ट मिल गया, प्राइस यहाँ से ऊपर जाना स्टार्ट हुई थी, ग्रीन कैंडल बनना स्टार्ट हुई थी, प्राइस ऊपर जाना स्टार्ट कर चुकी है और हमको यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मिल गया, तो ये इनको मार्क कर लेने हैं हमको। ये रेजिस्टेंस हो गया अपने पास, ये सपोर्ट आ गया, तो मतलब नेक्स्ट टाइम सपोर्ट के आसपास आएगा, कुछ भी ग्रीन कैंडल टाइप का बनेगा तो हम क्या करेंगे, बाय करेंगे। अप साइड में जाता है, रेजिस्टेंस के पास जाता है, यहाँ पे कुछ भी रेड कलर टाइप का कुछ बनेगा, रेड कलर की कैंडल बनेगी, रेजिस्टेंस बनेगा, तो हमको क्या करना, सेल करना है। यहाँ से आया, हल्का सा ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर तो ये पैटर्न बन गया, तो पैटर्न देखने हैं। तो पैटर्न में डब्ल्यू पैटर्न बन गया, डब्ल्यू पैटर्न में इसके जो मिडल ये वाला पॉइंट होता है, ये जो डब्ल्यू इस तरीके से बनता है, इसका मिडल पॉइंट होता है, इसको जैसे ब्रेक करेगा हम क्या करेंगे, फिर से बाय करेंगे, इसका जो लो होगा उसको क्या रखेंगे, स्टॉप लॉस रखेंगे। स्टॉप लॉस रखेंगे कि अगर प्राइस वापस इस प्राइस के नीचे आती है, इस लेवल के नीचे आती है, तो हम क्या कर देंगे, एग्जिट कर देंगे और जो भी हमारा लॉस होगा उसको बुक कर लेंगे। मेन चीज क्या आती है प्राइस एक्शन के बाद में, एक चीज बता देता हूँ, सीखना बहुत आसान है, जो रूल्स है रूल्स बहुत आसान है। इसके बाद में जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है वो आता है रूल्स को फॉलो करना। चेस की तरह ही है, चेस में कुछ रूल्स है, रूल्स अपन समझ जाते हैं, इसका मतलब अपन ये नहीं कि शतरंज में अपन मास्टर हो गए, नहीं, उसमें फिर हमें चाहिए प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। और यहाँ पे फिर जब ये सारी चीजें सीख जाते हैं, उसके बाद में जो गेम आता है वो आता है अपने खुद के इमोशंस को कंट्रोल करने में। जब प्राइस यहाँ से आपको अप साइड में जाती हुई दिख गई, यहाँ से डाउन साइड में आती हुई दिख गई, यहाँ से फिर से आपको अप साइड में जाती हुई दिख गई, आपने यहाँ पे बाय कर लिया, यहाँ गया, आपने यहाँ एग्जिट नहीं किया, प्राइस नीचे आ गई, आपने यहाँ एग्जिट नहीं करोगे, जब आपका एसएल हो जाएगा, प्राइस आपको एक बार फिर से मौका दे रही है, आपको फिर से एग्जिट नहीं कर रहे, तो आपको फिर ये लॉस में फंस जाओगे, फिर क्या करोगे आप नहीं निकल पाओगे, फिर वहां आपको लगेगा ये गेमलिंग नहीं है। जब हमको प्राइस दिख गई है कि यहाँ से ऊपर जा रही है, हमने बाय किया, प्राइस रिजेक्ट हो गई, नीचे आ गई, तो हमें हर हाल में एग्जिट करना है, हर हाल में एग्जिट करना है, लॉस बुक करना है तो लॉस बुक करना है। और ये वाली चीज आपको किस चीज से आएगी, एक्सपीरियंस से आएगी। अगर मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ, कुछ और लोग बता रहे हैं, आप भी लिख लेते हो रूल्स, कहीं चिपका देते हो दीवार पे अपने सामने कहीं भी कि ये रूल्स है मैं फॉलो करूंगा, देखो रूल्स को फॉलो करने में टाइम लगने वाला होता है, और ये सारी की सारी चीजें आपको किस चीज से आएगी, एक्सपीरियंस से ही आएगी, बिना एक्सपीरियंस के नहीं आने वाली है, टाइम के हिसाब से आएगा, क्योंकि यहाँ पे अपना पैसा है, पैसा इसमें इन्वॉल्व होता है, और जहाँ पैसा इन्वॉल्व होता है वहां पे अपने इमोशंस उसके साथ जुड़े हुए रहते हैं। तो यहाँ ये चीज दिक्कत करने वाली है, और ये धीरे 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 एक्सपीरियंस के साथ ही आएगी। तो ये अपना प्राइस एक्शन का एक बेसिक नॉलेज था कि प्राइस एक्शन किस तरीके से मूव करता है। अगर आप प्राइस एक्शन सही तरीके से रीड करने लग जाते हो, आपको किसी भी इंडिकेटर की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। प्राइस एक्शन स्विंग ट्रेडिंग के लिए बेस्ट है। ऑप्शन ट्रेडिंग में कुछ और कंडीशंस होती है, तो अपन जब धीरे धीरे प्राइस एक्शन वाली चीजें आगे बढ़ेंगे तब अपन इस पर और बात करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि इसका एक बेसिक जो नॉलेज होता है कि प्राइस एक्शन किस तरीके से काम करते हैं, ये आपको समझ में आई होगी, पसंद आया होगा। देखो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं और भी बहुत सारी चीजें डाल रहा हूँ यहाँ पे, डेली मार्केट एनालिसिस डाल रहा हूँ, मेरी एक मनी ग्रो चैलेंज सीरीज का वो भी डाल रहा हूँ कि क्या होता है रियल में। आपने उन लोगों की वीडियो देखे होंगे, अब तक उन लोगों की वीडियो देखे होंगे जो ऑलरेडी कह रहे हैं कि हम सक्सेसफुल हो गए, उन्होंने किस फेज से गुजरे थे। मैं जिस फेज से गुजर चुका हूं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा तो इतना अच्छे समझ में नहीं आएगा, लेकिन जिस फेज से गुजर रहे हैं अपन, मैं लॉस कर रहा हूं, आप भी लॉस कर रहे हैं, इसका मतलब दोनों सेम लेवल पे हैं। अब यहां से अगर दोनों साथ साथ अगर अपन ऊपर जा रहे हैं, इसका मतलब हमने वो फेज साथ में जिया है, और वही फेज रिटेलर की लाइफ में वही चल रहा है अभी। ऑलमोस्ट सब रिटेलर की, मैंने जो अपनी सीरीज स्टार्ट करी थी उसमें वही फेज आ चुका है। लॉस हुआ है अच्छा खासा, उसमें कुछ चेंजेस करेंगे अपन, उसके बारे में बात करूंगा। तो चैनल को अगर अभी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको कुछ व्यूज है प्राइस एक्शन से संबंधित, या फिर कुछ और टॉपिक पे आप वीडियो बना देखना चाहते हो, या कुछ और टॉपिक में वीडियो बनाओ जो आपको कुछ टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। और चैनल और वीडियो अपने दोस्तों फैमिली के साथ शेयर जरूर करना, ताकि जो लोग ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं, प्राइस एक्शन किस तरीके से होता है, स्टॉक्स कैसे काम करते हैं, इन सब के बारे में जानना चाहते हैं, तो उनको भी कुछ अच्छा खासा नॉलेज मिल जाए, तो उनके साथ शेयर जरूर करें। जल्दी मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में, के लिए राम राम।